बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वन पॉइंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़हद शहज़ादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कोट मोमिन के रिहायशी पाक फ़ौज के बहादुर सपूत हंज़ला अहमद ख़ान वज़ीरिस्तान में मादर वतन का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश फरमा गए। कोट मोमिन का ये शहज़ादा आज हम सबको सोगवार कर गया, मगर उसका नाम हमेशा इज़्ज़त, बहादुरी और क़ुरबानी की अलामत रहेगा। इस धरती के ऐसे सपूत कौम का फ़ख्र होते हैं जो अपनी जान वतन पर कुर्बान करके हमें अमन की नेमत अता करते हैं। दूसरी जानिब नौशहर और फ़िरोज़ में उमरकोट वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली निकाली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हालानी में उमरकोट में सोलंगी बरादरी की ख़वातीन पर मुबैना पुलिस तशद्दुद के ख़िलाफ़ सियासी, समाजी, अदबी और सहाफ़ती शख्सियात समेत सोलंगी बरादरी के अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली है। रैली शहीद भुट्टो चौक से शुरू होकर बाब आकिल शाह गेट से होती हुई हालानी प्रेस क्लब पहुँची। इस मौका पर मीर शाहनवाज सोलंगी, जाहिद अली आवान, जिस्कम बशीर खान ग्रुप के इम्तियाज़ खोसो, मीर मुर्तज़ा सोलंगी और तामीर समूह समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रुक करते हैं टोबा टेक सिंह का, जहां इखलाकुल्लाह तारड़ डीपीओ टोबा टेक सिंह का थाना रजाना का सरप्राइज विजिट। डीपीओ टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ ने थाना रजाना का अचानक दौरा किया है। दौरान विजिट उन्होंने थाना का रिकॉर्ड, मुहर्रिर ऑफिस और मालखाना का तफसीली मुआयना किया। निज़ाम, सिक्योरिटी निज़ाम और डीपीओ ने इंतज़ामात और हवालात को भी चेक किया, जबकि फ्रंट डेस्क की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। खबर है कि सीलावाली से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फ़ौज के जवान रफ़ाक़त हुसैन बर्थ वतन पर कुर्बान हो गए। शुमाली का रिहायशी पाक फ़ौज का बहादुर सपूत रफ़ाक़त हुसैन बर्थ वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रात पाक अफ़गान जंग के दौरान वतन पर कुर्बान हो गया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक शहीद की जैसे खाफ्ती आज रात आबाई गाँव सीलावाली 141 शुमाली पहुँचाई जाएगी, जहाँ उन्हें पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं बूरेवाला से, जहां ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की हिमायत और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की हिमायत और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला की क़यादत में रैली निकाली गई है। रैली में शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई, जबकि रैली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शुरू होकर बूरेवाला प्रेस क्लब तक आकर इख्तिताम पजीर हुई। सरकाय रैली ने मुनाफिक दुश्मन तहरीक तालिबान अफगान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और जारियत के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों पर सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। खबर है कि बहावलनगर सिविल डिफेंस बहावलनगर की मौसर कार्रवाई, गैर कानूनी पेट्रोल और LPG कारोबार के खिलाफ एक्शन। मिनी पेट्रोल पंपों की मशीनें तहवील में ले ली गई हैं, जबकि मुतादिद एजेंसियां और दुकानें भी सील कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि CDO ख्वाजा आशिक हुसैन की अहकामात पर सिविल डिफेंस के इरफानुल हक चीफ इंस्ट्रक्टर ने मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ करते हुए गैर कानूनी पेट्रोल और LPG के कारोबार में मुलव्वस मिनी पेट्रोल पंपों की मशीनें अपने कब्जे में ले ली हैं और मुताद्दिद मराकज़ को सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब चिश्तियाँ का एक और सपूत वतन पर कुर्बान हो गया। चिश्तियाँ डहरावाला 133 मुराद से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर फ़ौजी जवान शाहिद हुसैन पाक अफ़गान बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान शाम शहादत नोश कर गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि चिश्तियाँ का एक और सपूत वतन पर कुर्बान हो गया है। चिश्तियाँ में डहरावाला 133 मुराद से ताल्लुक़ रखने वाले बहादुर फ़ौजी जवान शाहिद हुसैन पाक अफ़गान बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान जाम शहादत नोश कर गए हैं। दूसरी जानिब बिहाड़ी शहर और गिरदनवा में नाजायज़ मुनाफाखोरों ने लूट मार की इंतहा कर दी। ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ खामोश तमाशाई बन गई हैं। सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए गए हैं, जबकि शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फ़र्रुख शहजाद। जी फ़र्रुख। जी बिल्कुल, बिहाड़ी में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ जो है छोटे तबके तक महदूद होगी, जबकि बड़े बड़े माफिया जो है मुनाफाखोरी
عروج پر کر رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں. جی بتائیے گا. جی بالکل, ماڈل بازار سے کوئی چیز سستی نہیں ملتی, نہ چینی, نہ آٹا, نہ گھیو, نہ گوشت, نہ سبزیاں, نہ فروٹ. جی پیرا فورس پریس کنٹرول کمیٹی ہے, چھوٹے ریڈی والے فڑ دیا, مزدور نو پھڑ کے انہوں نے پرچے دے دیے, جرمانے کر رہی ہیں. جی اصل مہنگائی کے ذمہ دار لوگ ہیں, بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے مافیا, انہوں نے کوئی کچھ نہیں کہا, وہ مہنگی چیزیں فروخت کر رہے ہیں. جیسا وزیر اعلیٰ پنجاب میں چاہیے اصل سورس تک پہنچن, اصل لوگوں کو پکڑن, انہوں نے جرمانے کرن, تے انہوں نے اسٹور سیل کرن, تے عوام کو ریلیف دیں. جی بالکل, شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو جو ہے نوٹس لے کر جو مین منافع خور مافیا ہے ان کے خلاف جو ہے فوری کارروائی کی جائے گی. رخ کرتے ہیں میاں چنو کا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت میاں چنو کی خوبصورتی کے لیے پلان تیار کر لیا گیا. بازار اور سڑکیں ضلع انتظامیہ کے ریڈار پر آ گئیں. ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید کی زیر صدارت اہم اجلاس کا انعقاد ہوا, جس میں ڈپٹی کمشنر نے بازاروں سے تجاوزات کا فوری خاتمہ کر کے ایٹیماکیشن کرانے کا حکم دے دیا. دوسری جانب قصور شہر اور گرد و نواح میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ بدستور جاری ہے, جس پر شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. مبینہ طور پر میونسپل کمیٹی قصور کی کمزور نگرانی کے باعث بغیر منظور شدہ نقشہ جات کمرشل اور رہائشی عمارتیں تیزی سے تعمیر کی جا رہی ہیں. پرانا لاری اڈہ, دیپال پور روڈ, لاہور روڈ اور دیگر علاقوں میں خلاف ضابطہ تعمیرات کی شکایات سامنے آئی ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر لاہور سے مطالبہ کیا ہے کہ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی کر کے شفاف تحقیقات یقینی بنائی جائیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چوک سرور شہید میں اسسٹنٹ کمشنر جام محمد اسلم کی قیادت میں ستھرا پنجاب کے تحت صفائی آگاہی ریلی نکالی گئی, جس میں شہریوں سے کوڑا مقررہ جگہ پر ڈالنے کی اپیل کی گئی. تحصیل چوک سرور شہید میں صفائی کے فروغ کے لیے ستھرا پنجاب مہم کے تحت آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر جام محمد اسلم نے کی, جبکہ سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی. دوسری جانب جیکو آباد میں اسسٹنٹ کمشنر نوید احمد کی جانب سے ایک بند ہوٹل پر کی گئی کارروائی تنازع کا باعث بن گئی. کارروائی کے دوران ایک صحافی کوریج کے لیے موقع پر موجود تھا, جس نے اسسٹنٹ کمشنر نے سوال کیا کہ سپہر 3 بجے کس نوعیت کی کارروائی کی جا رہی ہے. یعنی شاہدین کے مطابق سوال پوچھنے پر اسسٹنٹ کمشنر برہم ہو گئے اور مبینہ طور پر صحافی سے موبائل فون چھیننے کی کوشش کی گئی. صحافی اسرار علی چانڈیو کو گرفتار کرنے اور پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ شکارپور کے علاقے منیر آباد حدود نیو فوجداری تھانہ شکارپور میں مسلح افراد کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان دم توڑ گیا. حاکم علی ولد سرور شر کو گھر کے باہر نشانہ بنایا گیا تھا. 3 نامعلوم ملزمان موٹر سائیکل پر آئے اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے تھے. زخمی کو سول ہسپتال منتقل کیا گیا تھا, مگر وہ جانبر نہیں ہو سکا تھا. دوسری جانب اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں سرکاری زمین پر کاشت کے تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے. الزام ہے کہ چودھری عاصم نے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ اندھا-دھند فائرنگ کی اور موقع سے فرار ہو گیا. فائرنگ کے نتیجے میں مصطفیٰ نامی شخص موقع پر جاں بحق ہوا, جبکہ زخمیوں کو ریسکیو ٹیم نے ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا. خبر ہے کہ شاہکوٹ چیف وپ پنجاب اسمبلی اور ایم پی اے رانا محمد ارشد, سیکریٹری جنرل پنجاب اسمبلی عامر حبیب کی وفاقی وزیر عبدالرحمان کانجو کی والدہ محترمہ کی وفات پر فاتحہ خوانی اور اظہار تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. اس موقع پر وفاقی وزیر طلال چودھری, ملک عقیل اور دیگر ایم پی ایز بھی موجود تھے. اس موقع پر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی اور پسماندگان کے ساتھ دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا گیا. دوسری جانب صادق آباد میں اولڈ جنرل بس اسٹینڈ کے قریب رہائشی علاقے میں قائم ایک غیر قانونی آئل گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی, جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر لی ہے. گودام میں موجود آتش گیر مواد کے باعث شعلے بلند ہو گئے اور قریبی گھروں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے. واقعے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور متعدد خاندان گھروں سے باہر نکل آئے. خبر ہے کہ میاں چنو کی جنڈیالی روڈ نزد 121-15L پر تیز رفتاری حادثے کا سبب بن گئی. اوورٹیک کرتے ہوئے رکشہ بے قابو ہو کر فصلوں میں جا گرا, جس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 4 افراد شدید زخمی
हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौके पर पहुंची और जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आरिफ वाला से अफसोसनाक खबर शामिल करते चले। नौजवान ने ट्रेन के नीचे आकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। बाबा फरीद एक्सप्रेस कसूर से कराची जा रही थी। ट्रक नंबर 7 EB के करीब 25 साला नौजवान ने चलती ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। ट्रेन चंद मिनट रुकने के बाद रवाना हो गई। नौजवान करीबी गांव व्याकोट का रिहायशी था, जबकि वाक़े की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकीं। दूसरी जानिब तरंडा मोहम्मद पनाह शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में रमज़ान के बाबरकत महीने के दौरान भी बढ़ती हुई चोरी की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। सिर्फ 24 घंटों के दौरान 3 मुख्तलिफ मकामात पर संगीन चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मौजा सांगला में नामालूम चोर 35,000 मालियत का पीटर इंजन ले उड़े। टिब्बी झलन में काश्तकार की 1,10,000 रुपये मालियत की सोलर मोटर चोरी कर ली गई, जबकि तरंडा मोहम्मद गौरगेज में दुकान के ताले काट कर 85,000 रुपये का सामान चोरी कर लिया गया। रमज़ान के महीने में पेश आने वाले इन वाक़यात ने शहरियों में तशवीश और खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी है। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पैराफोर्स सैयद मुदस्सिर रज़ा का पचेकी का दौरा। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। अशिया खुर्दनोश महंगे दामों बेचने वालों को हज़ारों रुपये जुर्माना। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पैराफोर्स सैयद मुदस्सिर रज़ा ने पचेकी का दौरा किया। उन्होंने मेन बाजार समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। उन्होंने पीरा एहलकारों को हिदायत की कि तजावुज़ात करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, जो तजावुज़ात के ज़रिए लोगों की परेशानी का बाइस बनते हैं। सैयद मुदस्सिर रज़ा ने शहर में मुख्तलिफ दुकानों को भी चेक किया और अशिया खुर्दनोश महंगे दामों फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों को हज़ारों रुपये जुर्माना कर दिया। खबर है कि लजा में पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 400 किलो मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ियां पकड़ ली। 10 मन मुज़र सेहत गोश्त को डैम्पिंग साइट पर तल्फ कर दिया गया। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके थाना करोड़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी लजा ने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में मुज़र सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम बनाते हुए कई मन मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली है, जिसे तल्फ कर दिया गया। रुक करते हैं करोड़ पक्का का, जहां स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की करोड़ पक्का आमद हुई है। अब्दुर्रहमान खान कांजो की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत और सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली ने करोड़ पक्का का दौरा किया और वज़ीर मुमलिकत बराए पावर और पब्लिक अफेयर अब्दुर्रहमान खान कांजो की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मरहुमा के साल सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहुमा को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में सहाफ़ियों के लिए फलाही इक़दाम। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम ईद गिफ्ट सूट और खुश्क राशन की तकसीम की तकरीब मुनक़्क़द हुई। इंटरनेशनल सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम सहाफ़ियों में ईद गिफ्ट सूट और खुश्क राशन की तकसीम की तकरीब मुनक़्क़द हुई है। तकरीब की सदारत डिवीज़नल सदर मोहम्मद इरफानुल मानी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी सदर जनूबी पंजाब शेख रमज़ान नदीम और डेप्यूटी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद जुनैद जतोई थे। तकरीब में सहाफ़ियों को ईद के तोहफ़े, गिफ्ट सूट और खुश्क राशन फराहम किया गया। रुक करते हैं चिश्तिया का, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक चिश्तिया में रोज़ादारों के लिए सहरी और अफ्तारी दस्तरखान का एहतमाम तहसील इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है। 4 मुकामात पर मुसाफिरों और कम आमदनी वाले अफराद को बाइज़्ज़त अंदाज में खाना फराहम किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी साहिर रसूल चीमा की निगरानी में दस्तरखान जारी है। उन्होंने कहा कि रमज़ान अल मुबारक में अशिया खुर्दनोश की मुकर्ररा निरखों पर फराहमी यकीनी बनाई जा रही है।